प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ और करण वर्मा आप उसको देखिएगा कि हर राज्य में जो जीडीपी है उसका कितना हिस्सा खर्च हो जाता है इन अलग अलग योजनाओं में, और इसका क्या असर आपके और मेरे पे ऊपर जो खर्च होना चाहिए, पैसा जो सरकार को खर्च करना चाहिए, उसका क्या असर होता है। तो एक बार देखिए कि हर राज्य में हमने पहले ही बोल दिया कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस फिनोमिनन से अछूती है। हर कोई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ऐसी योजनाएं घोषित करती है। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। लाडली बहना वहां हर कोई जानता है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य पर कर्जा पहले से ही है और लाडली बहना स्कीम का अतिरिक्त भार पड़ता है फिर राज्य के ऊपर। अब अगला देखते हैं महाराष्ट्र। वहां लाडकी बहना को रेप्लिकेट किया गया। राज्य पर पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। फिर एक नजर डाल लेते हैं कर्नाटका, हिमाचल वगैरह में। कर्नाटक में 5 गारंटी उन्होंने दी। 6.5 लाख करोड़ का राज्य के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। पंजाब की बात करें, मुफ्त बिजली वहां मिलती है, बस यात्रा है, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये तो हमेशा के लिए नहीं चल सकता ना करण वर्मा, किसी को तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी या उनको कहना पड़ेगा कि हम फला योजना को अब बंद कर देंगे। चलिए, अब इस योजना की शायद जरूरत नहीं है या फिर ये हमेशा के लिए ही इन्फिनिटी तक ये चलता ही रहेगा। करण वर्मा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पद्मजा, इस बात पे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक स्टेज पे हमें रोकना पड़ेगा। और ये जो आपने आंकड़े दिए, मैं इनमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ये आपने आंकड़े रॉ दिए कि कितने लाख करोड़ खर्च हो रहा है। हमें ये देखना होगा कि उस अर्थव्यवस्था का हाल क्या है इस समय। जैसे पंजाब में आज डेट टू जीडीपी करीब करीब 50% तक इंच कर रहा है, 45% के ऊपर हो गया। तो इवन दो जो हम नंबर देख रहे हैं 3.5 लाख करोड़, वो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब वहां पे अफोर्ड ही नहीं हो सकता। जिस राज्य में अब ये हालत हो गई है कि हम खर्चे नहीं दे सकते, लोगों को सैलरीज नहीं दे सकते, वहां पे तो ये पाप है करना, बिल्कुल। और ये स्टेट को डुबो देगा। केरला ने अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम करीब करीब बैंकरप्सी की ओर हैं। तो ये बात समझनी होगी। पहले खुद बैंकरप्सी तक जाएंगे, फिर सेंटर पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे हमें आप बोरो करना है, आप हमें दे नहीं रहे हो। तो ये बिल्कुल रुकना चाहिए। ये जनता से भी आना चाहिए पद्मजा जी। अगर जनता ऐसी हो जाती है कि हर बात पे उनको रेवड़ी चाहिए या फ्रीबी चाहिए, रेवड़ी वर्ड वैसे मॉन्टेक सिंह आलूवालिया लेके आए थे सबसे पहले, तो इस पे फिर जनता को भी एक फैसला करना है। हम उस पार्टी के लिए करेंगे जो विकास के काम करे। ये बहुत अनपॉपुलर व्यू है, पर सच बात ये है कि एक वक्त पे प्रधानमंत्री ने कहा था गिव इट अप। उन्होंने कहा था कि भाई गैस सब्सिडी लोग स्वेच्छा से गिव अप कर दे। कितने लोगों ने गिव अप कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। अगर आप किसी को कोई योजना देंगे, मुफ्त का कुछ मिलेगा, लोग अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? चलिए, हर किसी की उंगली उठे यहाँ पे। आप बताइए पहले, प्रदीप भंडारी, आपकी योजनाएं कांग्रेस की योजनाओं से बेहतर कैसे हैं, जबकि कर्जा तो आपके राज्यों पे भी है, महाराष्ट्र पे भी है, मध्य प्रदेश पे भी है, हाँ कर्नाटका पे भी है, हाँ पंजाब पे भी है, पर आपके राज्यों पे भी तो है कर्जा। पद्मजा जी, आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे $32 ट्रिलियन से ज्यादा की डेट है। आपको जो आंकड़ा देखना चाहिए वो फिस्कल डेफिसिट पर जीडीपी का देखना चाहिए, जिसमें पंजाब सबसे खराब है, हिमाचल सबसे खराब है, बंगाल सबसे खराब है और ये सब केरला सबसे खराब है, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू नहीं है डेट को सर्विस करने का। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का आरबीआई का आंकड़ा है कि फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी का रेशियो 3.2% से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र में वो 2.5% से कम है। महाराष्ट्र सरकार का जो बजट है वो 7 लाख करोड़ का बजट है। महाराष्ट्र हैज द एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू। तो बोरोइंग एज एसेंस गलत नहीं होती अगर आप बोरोइंग को सर्विस करना, डेट को जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा था, देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी कर दी थी कि फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में आना पड़ा था। तो हम इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है जो 90% टैक्स जो है वो मिडिल क्लास पे लगाती। हम मोदी जी वाली सरकार है जो 12 लाख तक का मिडिल क्लास पे टैक्स छूट देती है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालती है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। और रूरल एरियाज के अंदर डिमांड बढ़ाती है। आज अर्थव्यवस्था का हर पैरामीटर आप देख लीजिए, वो हर पैरामीटर, हर एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, यूनाइटेड नेशन, सब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था टॉप चीज पे है। और ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पर इसमें रोड़ा कांग्रेस पार्टी अटका रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी घोषणा करी, मिल्क, दूध के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, सीड के दाम बढ़ा दिए, हॉस्पिटल डेट के दाम बढ़ा दिए। तो आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूं, अभय दुबे जी को, अभय दुबे जी और पी चिदम्बरम जी को आप सिखाइए कि भ्रष्टाचार कम करिए, स्टेट फंडामेंटल्स को सही करिए, मोदी जी से सीखने का प्रयास करिए।